हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेनिश फ्लू का। जैसा कि आप जानते ही हैं, कोरोना पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को डेसिमेट कर दिया है और सिचुएशन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है और सभी का लाइफ जो होता है वो पूरी तरह से स्टैंड स्टिल है। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि वर्ल्ड जो होता है किसी ऐसे वायरस के कंट्रोल में आ चुका है। घटनाएं पहले भी हुई हैं और अगर हम एक एनालिसिस करें तो ये एक स्ट्रेंज फैक्ट है कि ऑलमोस्ट 100 ईयर्स में हर बार कोई इस तरह का पैंडेमिक जो होता है वो ज़रूर आता है। इसी क्रम में था ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया। 1918 में ये टाइम पीरियड आपको याद होगा, फर्स्ट वर्ल्ड जो था वो 1914 से 1918 तक चला था। इस स्पेनिश फ्लू की वजह से मरने वालों की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और अलग अलग एक्सपर्ट के विचार अलग अलग हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मरने वालों की संख्या 10 करोड़ से 20 करोड़ थी और बहुत सारे लोग 5 करोड़ से 10 करोड़ ही कहते हैं। लेकिन हम एक रफ एस्टिमेट अगर हम लोग कर लें, इन सभी का एवरेज निकाल लें, तो ये तय बात है कि कम से कम मरने वालों की संख्या 10 करोड़ तो रहा ही होगा। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेनिश फ्लू है तो इसकी शुरुआत स्पेन से हुई होगी, पर ऐसा नहीं है। इस बीमारी की शुरुआत कहाँ हुई, ओरिजिन क्या था, इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है और आज भी हमारे साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस इस पर एक मत नहीं है। सभी के अलग अलग विचार हैं। लेकिन एक मान्यता के अनुसार, एक जो जेन्युइनली ज़्यादातर लोग जो यकीन करते हैं उनका मानना यही है कि सबसे पहले ये घटना जो होता है वो आया था अमेरिका में। तो हम लोग ये समझते हैं कि बीमारी आया कैसे। ये बीमारी जो होता है एक खास वायरस H1N1 का ही फॉर्म था और इसी वायरस की वजह से एक्चुअली में ये पैंडेमिक आया। लेकिन इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, इस बैकग्राउंड को समझते हैं हम लोग। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो आर्मी थे उनका लाइफ जो होता है वो काफ़ी कठिन परिस्थिति में था। उन्हें ट्रेंच में रहना पड़ता था, खाई में, और वहाँ पर जो सिचुएशन थे वो काफ़ी अनहाइजीनिक थे, काफ़ी सारे डर्टी प्लेसेस थे और जो आर्मी थे वो काफ़ी क्लोज रहते थे। तो यही माना गया है कि जो आर्मी थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो अनहाइजीनिक कंडीशन में उनका रहना, यहीं से शुरुआत होती है। और ये बीमारी पहले आर्मी में हुई। जब वो सोल्जर अपने ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जब वो पहुँचे तो वहाँ से डॉक्टर, नर्स और फिर कॉमन पीपल में ये ट्रांसमिट हो गया। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये बीमारी जो होती है एक्चुअली में सोल्जर में हुआ और सोल्जर से जब वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लाया गया तो ये बीमारी जो होती है वो कॉमन पीपल में जो होता है वो स्प्रेड हुआ। लेकिन अभी तो हम लोगों ने कहा कि ये बीमारी सबसे पहले रिपोर्ट किया गया, जो जेन्युइनली हम लोग विश्वास करते हैं, कि अमेरिका। फिर से स्पेनिश फ्लू हम लोग क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली में जब ये बीमारी ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में जब ये स्प्रेड होने लगा
तो उन्होंने इस घटना को छिपाने की कोशिश किया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर ये घटनाएं सामने आएंगी तो इससे जो आर्मी है उनका मोराल जो होता है वो डाउन हो जाएगा। तो उन्होंने इस घटना को छिपाने का कोशिश किया और इस बीमारी के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन स्पेन एक ऐसा कंट्री था कि वो एक तरह से न्यूट्रल था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और ये भी माना जाता है कि वहाँ के जो किंग अल्फांसो हैं उन्हें भी ये बीमारी जो होती है वो हो गई थी। और चूँकि स्पेन न्यूट्रल था तो उसने इस बीमारी की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट भी किया, और ये बात जो होता है रिपोर्टिंग के द्वारा जो होता है ये वर्ल्ड को भी बताया, लोगों को इन्फॉर्म किया गया। तो इस कारण से इसे हम लोग इसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं। अगर इंडिया के बारे में देखें तो जो इंडियन आर्मी ब्रिटिश के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइट कर रहे थे, जब वे वापस इंडिया आए तो इन्हीं से ये बीमारी जो होती है वो इंडिया में आई। मरने वाले की संख्या काफ़ी माइंड बॉगलिंग थी। इंडिया में भी करीब 1 करोड़ और 80 लाख लोग जो होते हैं वो मारे गए थे इस बीमारी से। इसकी एक और भी इम्पोर्टेंस इस मामले में भी है कि ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि महात्मा गांधी को भी इस बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया था, और महात्मा गांधी में भी स्पेनिश फ्लू के संक्रमण जो होते हैं वो पाया गया था। इस संक्रमण से उनके ग्रैंडसन और डॉटर इन लॉ का भी डेथ हुआ। यहाँ तक कि हिंदी के फेमस नॉवेलिस्ट मुंशी प्रेमचंद को भी ये संक्रमण हुआ था। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जब ये 1918 तक आया तो इसका इम्पैक्ट जो था वो काफ़ी लंबे समय तक चला, 2020 तक। क्योंकि उस समय साइंस अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था, तो प्रभाव भी काफ़ी समय तक रहा। ये अलग बात है कि अभी हम लोगों का साइंस डेवलप जरूर है, पर कभी कभी सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाते हैं कि उसे कंट्रोल करना जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं कोई एक अच्छाई छिपी हुई ज़रूर रहती है। तो शायद इसी पॉजिटिविटी के साथ जो होता है वो हम लोग कोरोना को फेस कर रहे हैं, और जीत दर्ज होगी ज़रूर। और हर बार हम लोग कुछ नया सीखते हैं, इस बार भी साइंस को इससे सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगली बार हम लोग कोई आपके साथ नए इंफॉर्मेटिव वीडियो